all hearing person, my channel and students, गुड इवनिंग। आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि सरकार की पॉलिसियों के अनुसार हमें सरकार को चाहिए कि एक ही शिक्षा, समान शिक्षा पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड अपना अलग अलग, जितने राज्य हैं सब अपना अलग अलग उनके बोर्ड होते हैं और आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड अलग किताबें पढ़ाते हैं। लेकिन जब उन बोर्डों से लोग अपने बोर्ड से अलग होकर के जब जाते हैं तो आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड की ज्यादातर मान्यताएं दी जाती हैं। तो इस तरह से हमारा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि इस आवाज को उठाएं और एक ही एकल शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे अब भारी भरकम जो किताबें छोटे से बच्चों को ऊपर लाद दिया जाता है और प्राइवेट स्कूल आमतौर पर जहां पर केवल दिखावा, डेकोरेशन है, वहां आप जाते हैं प्रवेश दिलाने के लिए तो 2,500-3,000 5,000 तक LKG से लेकर कक्षा 8 तक की पुस्तकें मिलती हैं। और शिक्षा यदि आप पूछेंगे शिक्षा कहाँ मिलेगा, कैसे शिक्षा मिलेगा, पेन, कापी, किताब, ड्रेस तो यहाँ से मिलेगी, लेकिन शिक्षा के लिए आप, अच्छी शिक्षा के लिए आप प्राइवेट आप ट्यूटर लगवा दीजिए घर से, जिससे आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो इस तरह आपको मोटिवेट करते हैं और इससे आपका आर्थिक दोहन होता है। तो हमारा अभी सब आप सभी श्रोताओं और अध्यापक और विद्यार्थियों से अनुरोध है, अभिभावकों से अनुरोध है कि ऐसे जगह प्रवेश बच्चे का दिलाएं जहां समुचित रूप से उसे शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक दिया ही जाए। शिक्षा का मतलब ही नहीं केवल किताबी ज्ञान ही दिया जाए, उससे हट करके उसके व्यवहारिक जीवन के बारे में भी बताया जाए और विशेषकर माता पिता के कर्तव्यों के प्रति उसे विशेष रूप से प्रेरित किया जाए कि माता पिता के कर्तव्यों को कभी इनकार ना कर सके, उनके कर्तव्यों के अनुसार डिवोटेड रहे। और माता पिता का भी दायित्व है बच्चे को इतना ज्यादा प्रेशर, तनावग्रस्त ना कर दे कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और डिप्रेशन का शिकार हो जाए और कहीं उसके लिए गलत कदम ना उठा ले। इसी के साथ हम अपने चार्ट नंबर, अपने टॉपिक पे चल रहे हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस जो पढ़ा रहे थे उसमें हमारा आज आपका है इम्परेटिव। हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया है आपको, इंट्रोगेटिव, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव में हमने दो भाग बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में QW और यस या नो टाइप, तो इसको हमने बताया था। आज हमारा तीसरा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसका डेफिनेशन है व्हिच sentence which sentence denote sentences denote command order request suggestion advice etc is called imperative sentence. Imperative sentence कभी कभी imperative sentence comes in negative
negative, but it so it but it is so but it is so interrogative sentence, interrogative sentence, as जैसे come here, come here, यहाँ आओ, ऑर्डर है कम हियर। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। प्लीज, पहला हो गया प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, ये हो गया रिक्वेस्ट, ये हो गया रिक्वेस्ट, प्लीज गो देयर। तो इंपरेटिव सेंटेंस एडवाइस होगा, एडवाइस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम योर मनी, एडवाइस हो गया। फिर लेट मी रीड नाउ, लेट मी रीड नाउ, अब मुझे पढ़ने दो। इसमें आ गया आपका इंपरेटिव और नेगेटिव भी हमने दे दिया है। तो इस तरह आपको ऑर्डर आदेश देता है, जैसे यहां अटैक, अपॉन इनमीज, शत्रुओं पर आक्रमण करो, ये भी आदेश हो गया। तो आदेश ऑर्डर का देना, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्लीज मार्क मी, कृपया मुझे उपस्थित कर दो। तो इस तरह चलेगा। अब हमारा अगला होगा इंपरेटिव के बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसी के संक्षिप्तीकरण के संक्षिप्त करके हम आपको देते चले रहे हैं। यदि आपको कहीं अनुवाद करने में, ट्रांसलेशन करने में आपको दिक्कत होती है, वाक्य पहचानने में दिक्कत होती है, तो हम आपको पूरे हेल्प करेंगे। लेकिन हमारा नंबर है 7860013794। तो इसी के साथ हम आपको पुनः आपसे निवेदन अलविदा करते हुए निवेदन लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।